हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मुकेश ठाकर पर। दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री की हमारी आज लास्ट क्लास है। इसके बाद में ट्रिग्नोमेट्री खत्म हो जाएगा। ट्रिग्नोमेट्री के बाद में अपन पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। हाइट एंड डिस्टेंस और ट्रिग्नोमेट्री दोनों सेम है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रखा है, इसकी आपको टेबल याद है, साइन थीटा और कोस थीटा रेशियो क्या होता है वो आपको याद है, तो हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री से आसान है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए और यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करो। क्या दे रखा है? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर दे रखा है? 4 के बराबर दे रखा है। और यहाँ से कंडीशन ये दे रखी है कि जो थीटा का मान है वो 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो थीटा का मान यहाँ पर क्या होगा? तो सोल्व करने की कोशिश करना और आंसर बताना। आसान क्वेश्चन है। अगर आपको याद है तो कल की क्लास में मैंने इस टाइप का क्वेश्चन आपको सोल्व करके बताया था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला। या तो कैसे क्या करो, आप साइन को कोस में चेंज कर लो या फिर कोस को साइन में चेंज कर लो। फिर ऐसे या फिर आप ऐसे क्या कर सकते हो, क्वेश्चन क्या दे रखा अपने को? 7 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर दे रखा है? 4 के बराबर दे रखा है। और हमें ऐसे पूछे क्या है? थीटा का मान बताओ। तो थीटा का मान निकालने के लिए आपके पास अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सोल्व करोगे समझना। यहाँ पर क्या दे रखा है? 3 कोस स्क्वायर थीटा दे रखा है। तो जो अपने पास 7 साइन स्क्वायर थीटा है, इसको मैं ऐसे क्या लिख सकता हूँ? 4 ये साइन है ना, तो यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ मैं इसको? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा इसको लिख सकता हूँ। और प्लस का क्या चल रहा है? 3 कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर है और बराबर में किसके बराबर दे रखा है? 4 के बराबर दे रखा है। अब देखो मैंने ऐसा क्यों क्यों किया? मैंने इसलिए किया क्योंकि दोनों जगह से, यहाँ से और यहाँ से, दोनों जगह से मैं 3 कॉमन लूँगा। तो जब 3 कॉमन लूँगा तो 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3, तो अंदर क्या बच जाएगा? अंदर अपने पास बच जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके बराबर दे रखा है? 4 के बराबर दे रखा है। और अगर आपको याद है तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। तो अपने पास इसका मान तो कितना हो गया? 1 हो गया। यहाँ पर क्या बच गया? 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 3, ये 3 उधर जाएगा तो 4 में से 3 माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आएगा? 1 आएगा। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का मान कितना आ जाएगा? 4 से डिवाइड कर दो तो साइन थीटा का मान कितना आ गया? 1/2 आ गया। अब 1/2 साइन में किसका मान होता है? तो ऐसे बोलोगे सर 1/2 साइन में हमारे पास यहाँ पर किसका मान होता है? 30 डिग्री का मान होता है। तो थीटा का मान कितना आ गया? 30 डिग्री आ गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर बी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर होगा। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अगर आपका बेसिक क्लियर है, आप चीज़ों को सोच सकते हो कि कैसे अपने को अप्लाई करेंगे, तो सारी चीज़ें आसान है। और ध्यान रखना, आप क्वेश्चन को नए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे? जब तक आप बेसिक नहीं पढ़ोगे तब तक आप नए क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करो। अच्छा क्वेश्चन है, करो सॉल्व करने की कोशिश करो। यहाँ पर क्या दे रखा है? अक्स किसके बराबर दे रखा है? ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा के बराबर दे रखा है। और y का मान क्या दे रखा है? ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा। तो हमें ऐसे क्या पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान बताओ। अब इस टाइप के थोड़े अच्छे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको सभी तरह से आपको तैयार रहना है। अच्छे क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और आसान क्वेश्चन भी आपको सोल्व करना है। अगर थोड़ा पेपर लेंथी आता है एग्जाम में तो आसान क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर पाओ। तो सोल्व करो इसको। यहाँ पर क्या दे रखा है? हमें यहाँ पर दे रखा है अक्स का मान किसके बराबर दे रखा है? ए कोस थीटा प्लस बी साइन थीटा दे रखा है। और y का मान यहाँ पर क्या दे रखा है? y का मान दे रखा है ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा में किसका मान दे रखा है? y का मान दे रखा है। हमें ऐसे किसका मान पूछा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान पूछा है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, ये अपने पास इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारे पास यहाँ पर क्या इक्वेशन सेकंड है। तो अपने को एक्स स्क्वायर का मान निकालना है पहले, तो दोनों तरफ ऐसे क्या करेंगे? होल स्क्वायर करेंगे। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो क्या बन जाएगा? एक्स स्क्वायर बराबर
ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमारे पास यहाँ पर किसका मान आ गया, अक्स स्क्वायर का मान आ गया। अब हमें ऐसे किसका मान निकालना है, वाई स्क्वायर का मान निकालना है। तो वाई स्क्वायर का मान निकालने के लिए दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा माइनस का 2ab साइन थीटा इंटू कोस थीटा। हमारे पास यहाँ से क्या क्या आ गया, अक्स स्क्वायर का मान आ गया और किसका मान आ गया, वाई स्क्वायर का मान आ गया। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो यहाँ पर तो किसका दे रखा है, प्लस का दे रखा है, और यहाँ पर किसका दे रखा है, माइनस का दे रखा है। तो 2ab इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपने पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा। और यहाँ से दोनों को ऐड करेंगे तो इधर तो कितना आ गया, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ गया। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ए स्क्वायर है और यहाँ पर भी क्या है, ए स्क्वायर है। तो दोनों जगह से ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर बच गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर बच गया। प्लस ऐसा ही यहाँ पर क्या दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है और यहाँ पर भी क्या दे रखा है, बी स्क्वायर दे रखा है। तो दोनों जगह से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे। तो बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। और आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो, इसका मान भी हमारे पास यहाँ पर कितना हो गया, 1 हो गया, और इसका मान भी कितना हो गया, 1 हो गया। तो अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान किसके बराबर आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर मैच कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन सारे आसान है, थोड़ा सा ध्यान रखना, जैसा क्वेश्चन में बोल रहा है वैसा ही आपको करते जाना है। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा, सोल्व करने की कोशिश करो। कोस थीटा प्लस साइन थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है, एम के बराबर दे रखा है। और यहाँ से सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है, एन के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से n/2 प्लस इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का मान यहाँ से ज्ञात करना है। तो यहाँ से क्या मान आएगा इसका, आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर क्या पूछा है, n/2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछा है। तो मैं ऐसे क्या करूँगा, कोस थीटा प्लस साइन थीटा, ये तो किसका मान दे रखा है, एम का मान दे रखा है। और यहाँ से एन का मान कितना दे रखा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा दे रखा है। किसका मान दे रखा है, एन का मान दे रखा है। और हमें ऐसे पूछा क्या है, हमें यहाँ पर पूछा है कि n/2 इंटू एम स्क्वायर माइनस 1 का मान पूछा है। तो पहला काम तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एम स्क्वायर का मान हमारे पास ऐसे होना चाहिए। तो एम स्क्वायर का मान कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन का दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर क्या आ गया, एम स्क्वायर बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ये हमारे पास किसका मान आ गया, एम स्क्वायर का मान आ गया। और आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो एम स्क्वायर का मान ऐसे कितना आ गया, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो जहाँ पर n दिखाई देता है वहाँ पर n का मान रख दो, और जहाँ पर एम स्क्वायर दिखाई दे रहा है वहाँ पर एम स्क्वायर का मान रख दो। तो रख दो मान। तो n का मान कितना दे रखा है, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा। एम स्क्वायर का मान किसके बराबर दे रखा है, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा माइनस का 1। तो माइनस के 1 से प्लस का 1 हमारे पास यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो सेक थीटा को ऐसे क्या लिख सकते हैं, 1/cos
कोस थीटा लिख सकते हैं, कोस थीटा लिख सकते हैं, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और अंदर अपने पास क्या चल रहा है, 2sin थीटा इंटू कोस थीटा हमारे पास यहाँ पर अंदर चल रहा है। अब देखो यहाँ पर एलसीएम कितना जाएगा, sin थीटा इंटू कोस थीटा, तो एलसीएम अपने पास यहाँ से आ गया sin थीटा इंटू कोस थीटा, तो यहाँ पर तो क्या जाएगा, sin थीटा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। ये कैसे आ गया, हमने sin थीटा इंटू कोस थीटा एलसीएम ले लिया, और यहाँ पर क्या चल रहा है, 2sin थीटा इंटू कोस थीटा। अब यहाँ पर देखो sin थीटा इंटू कोस थीटा से अपने पास यहाँ पर क्या कट गया, sin थीटा इंटू कोस थीटा हमारे पास यहाँ पर कट गया। अंदर क्या बच गया, हमारे पास बच गया sin थीटा प्लस कोस थीटा, और sin थीटा प्लस कोस थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है, m के बराबर दे रखा है। तो sin थीटा प्लस कोस थीटा की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख सकता हूँ, m लिख सकता हूँ, और 2 अपने पास ये रहा, तो 2m अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर अपने पास बी करेक्ट आंसर है। तो ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन है, आपको कहीं भी सेक और कोसेक दिखाई दे तो उसको साइन और कोस में चेंज कर लो, आपको कहीं भी टेन और कोट दिखाई दे तो उसको किस में चेंज कर लो, साइन में और कोस में चेंज कर लो। ऐसे करते ही आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन में करना क्या है। अब ये क्वेश्चन करो, आसान क्वेश्चन है, ये आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखना, और आपके एग्जाम में आते भी रहते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है, 3/cos सेक स्क्वायर थीटा प्लस 5/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दे रखा है, 3/cos सेक स्क्वायर थीटा दे रखा है, तो 3 इंटू यहाँ पर 1/cos सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपने देखा होगा कि साइन थीटा किसका अपोजिट होता है, 1/cos सेक थीटा का उल्टा होता है। तो कोसेक स्क्वायर थीटा को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1/cos सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो ऐसे बोलोगे सर सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1/sec स्क्वायर थीटा यहाँ पर क्या दे रखा है, 5 इंटू यहाँ पर क्या आ गया, 1/sec स्क्वायर थीटा, तो 1/sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, 5 cos स्क्वायर थीटा, और माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास पहले से चल रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर तो हमारे पास क्या है, 3 sin स्क्वायर थीटा है प्लस 5 cos स्क्वायर थीटा में से माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस करेंगे तो अपने पास यहाँ पर कितना आ जाएगा, प्लस का 3 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। अब दोनों जगह से 3 कॉमन लेंगे, तो 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बच जाएगा, अंदर अपने पास यहाँ से रह जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से बच जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, 1 होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, हमारे पास 3 आ गया। तो आपको अगर फॉर्मूले याद है तो इस टाइप का क्वेश्चन आप आराम से सोल्व कर सकते हो। यहाँ पर कुछ नहीं किया, 1/cos सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख दिया हमने, साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया, और 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, सेक स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और 1/sec स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिखते हैं, और माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर चल रहा है। तो ध्यान रखना, आसान क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सेम क्वेश्चन ये रहा, इसको सोल्व करने की कोशिश करो। सेम क्वेश्चन है, वहाँ पर क्या दे रखा था, tan और क्या दे रखा था, कोसेक दे रखा था। यहाँ पर क्या दे रखा है, सेक और कोट दे रखा है। तो सेम क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सोल्व करने की कोशिश करो। तो 3/sec स्क्वायर थीटा प्लस 3/1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा, ये अपने पास यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है। तो 1/sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, आपको याद होगा 1/sec स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो 7 इंटू क्या आ गया, cos स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ पर आ गया। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और 1/cosec स्क्वायर थीटा को यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या आ गया, 3 इंटू साइन स्क्वायर थीटा आ गया
प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा अपने के पास पहले ही चल रहा था। अब देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ पर तो क्या आ गया 7 cos स्क्वायर थीटा आ गया प्लस का 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 4 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पर कितना आ गया 7 साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से आ गया। दोनों जगह से यहाँ से भी और यहाँ से क्या करेंगे 7 कॉमन लेंगे, तो 7 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना आ गया cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारे पास यहाँ से आ गया। और साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा का मान किसके बराबर होता है 1 के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया 7 हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी अपने पास ऐसे करेक्ट आंसर है। अब देखो आसान क्वेश्चन है और इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। अगर आपने पहले इस टाइप का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर रखा है तो ध्यान रखना थोड़ी बहुत आपके एग्जाम में दिक्कत हो सकती है। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक काम करना, आप यहाँ पर क्या कर लो कोस थीटा कर लो। यहाँ पर कोस थीटा है भाई, ध्यान रखना क्या है कोस थीटा है। तो अब सोल्व करने की कोशिश करो, अब आपसे हो जाएगा। तो देखो मैं यहाँ से क्या करूँगा कोस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा किसके बराबर दे रखा है 4 के बराबर दे रखा है। और यहाँ से थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। और यहाँ से किसका मान पूछा है सेक थीटा प्लस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान पूछा है। तो यहाँ से सोल्व करने की कोशिश करो, आसान क्वेश्चन है आपसे होना चाहिए। देखो यहाँ पर क्या दे रखा है कोस थीटा है और यहाँ पर भी क्या है कोस थीटा है। तो दोनों जगह से मैं यहाँ पर क्या करूँगा कोस थीटा बाहर लूँगा, दोनों जगह से कोस थीटा मेरे पास यहाँ पर कॉमन आ गया। अब यहाँ पर क्या बच गया 1/1 माइनस साइन थीटा प्लस 1/1 प्लस साइन थीटा। और यहाँ से साथ में मैं क्या लूँगा अपने पास एलसीएम क्या आएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा हमारे पास यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर तो क्या आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा आ जाएगा और यहाँ पर क्या आएगा 1 माइनस साइन थीटा हमारे पास यहाँ से आ जाएगा। और बराबर में चल रहा है 4 हमारे पास यहाँ पर बराबर में चल रहा है। अब देखो कोस थीटा, अब देखो साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया तो अंदर कितना बच गया 2 अपॉन और 1 माइनस 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। इसको यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कोस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ गया कोस स्क्वायर थीटा आ गया और किसके बराबर है 4 के बराबर है। अब देखो कोस थीटा से एक कोस थीटा अपने पास यहाँ पर कट गया तो यहाँ पर क्या बच गया 2 कोस थीटा बराबर में 4। कोस थीटा उधर लेके जाऊँगा 4 नीचे आएगा तो कोस थीटा का मान ऐसे कितना आ गया 1/2 आ गया। और 1/2 कोस में किसका मान होता है तो ऐसे बोलोगे 60 डिग्री का होता है। तो थीटा का मान कितना आ गया 60 डिग्री हमारे पास यहाँ पर थीटा का मान आ गया। अब यहाँ से पूछा क्या है सेक थीटा प्लस कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा पूछा है। तो सेक 60 का मान कितना होता है 2 होता है, 2 प्लस कोट 60 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो कितना आ गया 1/√3 आ गया प्लस कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/√3 होता है। तो यहाँ पर एलसीएम तो कितना आ गया √3 आ गया, √3 अपने पास 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ गया 2√3 प्लस का 3 आ गया। 3 कहाँ से आ गया ये वाला दोनों को ऐड कर दिया तो अपने पास इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास ये आ जाएगा। कितना आ जाएगा इधर लिख रहा हूँ 2√3 प्लस का 3 अपॉन में √3। अब यहाँ से ऑप्शन मैच कर लो कौन से ऑप्शन मैच हो रहे हैं। अच्छा यहाँ पर क्या कर दिया इस √3 को गायब कर रहा है तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो और नीचे भी √3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर तो कितना आएगा 6 आएगा, यहाँ पर कितना आएगा 3√3 आएगा, नीचे कितना आएगा 3 आएगा। तो यहाँ पर देखो इसको काटेंगे तो अपने पास ऑप्शन कौन सा आ जाएगा ये हमारे पास यहाँ से ऑप्शन ये नहीं आएगा ये आएगा ऑप्शन, ये हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ तक आ गई बात समझ में। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा 1/sin थीटा प्लस कोसेक थीटा का मान किसके बराबर दे रखा है 1/2 के बराबर दे रखा है। तो साइन 100 डिग्री प्लस
कोसेक 100 डिग्री का मान बताओ। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने पढ़ा हो एलजेब्रा में अक्स प्लस 1 अक्स का मान किसके बराबर दे रखा हो, 2 के बराबर दे रखा हो, तो यहाँ से अक्स का मान किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। अब हमें ऐसे कुछ भी पूछे, चाहे अक्स की पावर 10 प्लस 1 अक्स की पावर 10 पूछे, या अपने को ऐसे अक्स की पावर 50 प्लस 1 अक्स की पावर कितना पूछे, 50 पूछे। हमारे पास अक्स का मान कितना है, 1 है, तो 1 का पावर चाहे 10 हो चाहे 1 की पावर कितनी हो, 50 हो। सेम क्वेश्चन उसी पर आधारित है। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। तो यहाँ से इसको क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा को ऐसा का ऐसा रख दो, और कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा लिख सकते हैं। और ये किसके बराबर दे रखा है, 2 के बराबर दे रखा है। तो साइन थीटा का मान कितना मानेंगे, ऐसे 1 मानेंगे, इसका भी मान 1 हो गया, इसका भी मान 1 हो गया। तो अपने पास ऐसे इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 2, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अब देखो कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पर सोल्व करने हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पर क्या दे रखा है, माइनस का 1 है, यहाँ पर ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आपको खुद को सोल्व करना है, अच्छे क्वेश्चन है, सोल्व करके एक बार देखना। इसके आगे वाला देखें तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको सोल्व करके देखना है। तो 2-4 क्वेश्चन है वो आपको सोल्व करके देखना है। ये क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन सारे अच्छे हैं। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आप 2-4 क्वेश्चन भी आपने सोल्व कर लिए तो फिर एग्जाम में चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन सोल्व करके देखना एक बार। अच्छे क्वेश्चन है, और अच्छे क्वेश्चन जब तक सोल्व नहीं करोगे तब तक थोड़ी बहुत आपके सामने दिक्कत आएगी। ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पर ध्यान रखना, 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर दे रखा है, प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इंटू साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आगे देखो, ये क्वेश्चन देख लो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आप खुद से सोल्व करके देखना, अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान रखना आप वाले। तो ये होगी अपने पास ट्रिग्नोमेट्री खत्म होती है आज की क्लास में। कल से हम पढ़ेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो अगर आपको समझ में आया है आज का सेशन तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करना। बाय बाय, टेक केयर।